YouTube प्लेटफॉर्म पर YouTube चैनल बनाकर YouTube पर वीडियो बनाकर आप कितना इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, इसको आज हम जानेंगे। तो ये सेक्शन चल रहा है YouTube रिलेटेड। तो अगर आपने पहले के सेक्शन नहीं देखे हैं तो वो पहले आप उन्हें देखिए और फिर आज के सेक्शन में हम बात करेंगे कि YouTube चैनल के माध्यम से आप अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट डिलीवर कर कर ऑनलाइन मार्केट के अंदर, इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर कितना पैसा बना सकते हैं और आगे चलकर जो ये फ्यूचर है उसके अंदर कैसे लोग पैसा बना रहे हैं और कितना बना रहे हैं और कहां तक बना सकते हैं, इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाते हुए चलेंगे कि ये वीडियो की दुनिया आगे चलकर कितना बड़ा पैसा रिटर्न मोटा कमाकर दे रही है यूट्यूबर्स को। तो चलिए ऑनलाइन चलते हैं। अब लोगों का जो पहला सवाल होता है, जो हमारे कस्टमर होते हैं, तो उनका पहला सवाल ये होता है कि हम YouTube चैनल बनाकर वीडियो बनाकर उसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज चलो हमने बना भी लिए, अब उसको आगे हमको सेल कैसे करना है। तो मैंने सेलिंग का जो सेक्शन है वो बना दिया है, आप सेलिंग का सेक्शन देख लीजिए, उससे आपको सेल और मार्केटिंग का नॉलेज हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट होता है आपका, तो मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट कर लिया है, अब उसको मार्केट में उतार दिया है, यूट्यूब का जो मार्केट है दिया है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम प्राइस ये आपको डिपेंडेंट करनी है कि उसकी प्राइस आपको क्या रखनी है, उसकी वैल्यू कितनी है इस मार्केट के अंदर, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर दे रहे हैं उस सर्विस को या प्रोडक्ट को उनसे बेहतरीन और कम प्राइस के अंदर आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये आपको खुद से डिज़ाइन करना होगा। तो मैंने एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक सर्विसेज है, अब वो सर्विसेज है हमें ऑनलाइन सपोर्ट देना है। अब उस सपोर्ट की जो हमारी मैक्सिमम 1 आवर्स की जो चार्ज फीस रहती है, वो 1 आवर्स की चार्ज फीस है हमारी, यानी 550 रुपये, 515 रुपीज़, यानी 550 रुपये। तो उस 550 रुपये की मैंने 1 घंटे के अंदर उस कस्टमर को कितनी वैल्यू दी, ये डिपेंडेंट करता है मेरे उस प्रोडक्ट का मार्केट में चलना, कि वो कितना ज़्यादा कस्टमर के लिए वैल्यूबल है और कितना ज़्यादा उस सपोर्ट के अंदर उसको सहयोग मिला है जो कस्टमर या स्टार्टअप हमसे जुड़कर उस सर्विसेज को ले रहा है। तो उसके अंदर जैसे 550 रुपये वो मुझे हर घंटे पे करने के लिए तैयार है, तब मुझे ये सोचना चाहिए कि वो जो मेरा प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उसे मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक लेकर जाऊं। तो मान लीजिए आपने एक YouTube चैनल बनाया, अब उसका थोड़ा जो सेटअप वगैरह है, कवर वगैरह है, लोगो वगैरह है, डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपने कॉन्टैक्ट जानकारी, आपकी ईमेल वगैरह, जो सोशल लिंक्स है वो सभी वहाँ पर ऐड कर दिए। अब आपको एक आपका चार्जेस फीस वहाँ पर एंटर कर देना है। चार्जेस फीस का मतलब मेरा ये है कि जो भी आप वैल्यू वहाँ पर देंगे, जो भी आपका टाइम या एफर्ट या कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट, चाहे वो फिजिकल हो, ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, कैसा भी हो, अब आपको उसका जो है पैसा लेना है। तो वो पैसा आप किस रूप में लेंगे, वो पैसा लेंगे आप आपके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर। पहले शुरू के अंदर तो आपके पास ऐड चलाने के लिए पैसे रहेंगे नहीं, जब आप ऐड चलाने के काबिल हो जाएंगे तब आपके पास लीड्स आने लग जाएगी, और जब लीड्स आने लग जाएगी तो आपके पास भर भर के कस्टमर रहेंगे, फिर आपको उनको एडजस्ट करना होगा। तो आपने चैनल बनाया, आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज सिलेक्ट किया और इस YouTube इंटरनेट की मार्केटिंग के अंदर वीडियो शॉर्ट्स के जरिए मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने के बाद आप फर्स्ट जो आपके 100 कस्टमर होते हैं उनके साथ एक मजबूत संबंध बनाना है आपको। जो आपके 100 कस्टमर फर्स्ट के होंगे
शुरू के अंदर जो आपके 100 कस्टमर होंगे उनके साथ आपको एक मजबूत संबंध बनाना है। यानी आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, अब उस बिल्डिंग के ऊपर आपको कितने फ्लोर ले जाने हैं वो डिपेंडेंट करते हैं कि जो आपके 100 पहले मजबूत कस्टमर है उनको कितना ज़्यादा आपने ग्रोथ दिलाई, उनको कितना ज़्यादा आपने सहयोग किया, उनको कितना ज़्यादा आगे बढ़ाने के अंदर, और कितना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से या आपके स्टार्टअप से उनको फ़ायदा हुआ। तो फिर वो आपको रिव्यू भी देंगे, वो आपको पैसा भी देंगे, जो आपका स्टार्टअप है उसको मार्केट के अंदर एडवर्टाइजिंग भी वो खुद ही कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट कि भैया मैंने उन सर से ये प्रोडक्ट लिया है, ये कोई सर्विसेज लिए जो मुझे बेहतरीन लगी है, मैंने उनका बेहतरीन रिव्यू दिया है। जैसे हम प्ले स्टोर पे जाते हैं और कोई भी अच्छा हमको कोई ऐप मिलता है होता है, उसके अंदर अगर हमें कोई फीचर अच्छे लगते हैं, कोई क्वालिटी अच्छी लगती है उसकी, या फिर कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, तो हम वहाँ पर कमेंट करते हैं, उस कमेंट को बोलते हैं हम रिव्यू। तो जो वो रिव्यू होते हैं, वो रिव्यू अगर आपके कस्टमर के पॉजिटिव है, अगर वो रिव्यू आपके कस्टमर के एकदम मजबूत खड़े हैं, आपके जैसे आपने 100 कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया और 100 के अंदर से अगर आप 19 यानी 90 कन्वर्ट कर पाए, 90 कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाए यानी संतुष्ट कर पाए, तो आपकी जो रेटिंग है वो 5 पॉइंट के करीब रहेगी। तो जब आपको इतनी अच्छी बेहतरीन रेटिंग मिल जाएगी तब आप उस रेटिंग के आधार पर और जब आपके कस्टमर, आपके ग्राहक आपसे संतुष्ट होने लग जाते हैं और अच्छी रेटिंग देने लग जाते हैं, तब आप ये खुद से सवाल कर पाएंगे कि हाँ, मैं अपने स्टार्टअप को एक आगे की ग्रोथ तक और एक बेहतरीन कंपनी के लेवल तक लेकर जा सकता हूँ, और वो भी यूट्यूब के फ्री चैनल के माध्यम से। बस मुझे सपोर्ट चाहिए और जो कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है वो उनका मुझे सोर्स चाहिए होता है। तो उसके लिए मुझे एजेंसी ज्वाइन करनी है और आपके लिए बेहतरीन एजेंसी है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर ऑनलाइन शुरू करते हैं। तो जब आपके ग्राहक आपसे फिर क्या करेंगे, आपसे सवाल पूछने लग जाएंगे, आपसे कमेंट करने लग जाएंगे और आपके साथ और भी लॉयल तरीके से कनेक्ट होने लग जाएंगे। जब आपका रिलेशन एक मजबूत हो जाता है, जैसे हमारा परिवार होता है, जैसे हमारे संबंध होते हैं, जब आपका कस्टमर आपके साथ लॉयल तरीके से यानी पूरी तरीके से यानी संतुष्ट तरीके से आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट के लिए पे करने लग जाता है, पैसा देने लग जाता है, तब आप इस मार्केट से कितना पैसा बना सकते हैं और कितना कमा सकते हैं और कितने आगे लेवल तक आप आपके स्टार्टअप को लेकर जा सकते हैं, ये आप फिर खुद से सवाल करने लग जाएंगे। तो जैसे आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, जैसे यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाकर आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और उस प्रोडक्ट की प्राइस रखी आपने मिनिमम 550 रुपये यानी 515 रुपीज़। तो जब आपके उस एक प्रोडक्ट को 100 कस्टमर ने बाय किया, तो 100 कस्टमर ने अगर उसको बाय किया तो उसका कितना पैसा हो गया, उसका पैसा हो गया यानी 55,000 रुपये। खुद से सोचिए आप, 100 कस्टमर से आप 55,000 रुपये यानी 55,000 रुपीज़ बना चुके हो 100 कस्टमर से। तब आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो। 55,000 रुपीज़ ओनली ऑन 100 कस्टमर्स, जो आपको एक बार सेट कर देना है और उनको संतुष्ट तरीके से ये समझा देना है, ये बता देना है और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की जो जानकारी है वो उन्हें दे देना है। आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो जब आपके 100 कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे तब आपको एक बेहतरीन रिव्यू मिल जाएगा। तब आप फिर उसको हाई लेवल तक, यानी कि जब आप 1000 कस्टमर की ओर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप लगाइए ना अंदाज़ा कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। एक ही प्रोडक्ट से आप 5.5-6 लाख की अर्निंग कर रहे हैं ओनली ऑन 1000 कस्टमर से। तो ये मार्केट तो करोड़ों का है, ये मार्केट तो करोड़ों का है। और अभी तो आपने एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, यानी अगर आप मार्केट के अंदर 2, 10, 20, 50 प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, आप कुछ 10-20 सर्विसेज भी ऐड करेंगे, तब आप हाई लेवल की ग्रोथ खुद से ये सवाल करिए और उसका एक बार कैलकुलेटर आप गूगल कर लीजिए, तो आपको लगभग ये मालूम हो जाएगा कि मैं कैसे करोड़पति बन सकता हूँ। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मैक्सिमम जो टाइम लगता है ना करोड़पति बनने का, जो मैक्सिमम टाइम लगता है करोड़पति बनने का, वो मैक्सिमम टाइम होता है 5 ईयर्स। आप 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं, आप 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं अगर आप इस ऑनलाइन की दुनिया के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी सिस्टम को और इस डिजिटलाइज सोर्स को, अगर वीडियो मार्केटिंग के जरिए को यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से
लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों के साथ सेल करना, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, लोगों के साथ एक्टिविटियां करना, अगर ये सीख गए तो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म को एक करियर डेवलपमेंट के साथ साथ एक बहुत बड़ा बेहतरीन इनकम सोर्स बना सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, कई कस्टमर कहते हैं कि हमें लीड्स कहाँ से मिलेगी। चलो आपने बता दिया कि हम पहले 100 कस्टमर को संतुष्ट करेंगे, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो या कुछ कैसी भी सर्विसेज सेल करेंगे। तो जब ये सेलिंग का जो टॉपिक है ना, सेलिंग करना होता क्या है, जैसे सेल करना है हमको, कोई भी चीज़ बेचना है तो वो सेल करना क्या होता है, जो सामने वाले को चाहिए जो उसको मिल जाता है और जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। बस इतना सा होता है सेलिंग का पॉइंट। मैन ऑफ द लाइन एक समझ लीजिए आप, ये एक ही लाइन में समझ लीजिए। जो सामने वाले को चाहिए वो तो आपने उसको दे दिया और जो आपको चाहिए वो सामने वाले ने दे दिया। बस आप इसी लाइन से सेल्स को समझ लीजिए कि सेल्स आखिर होती क्या है। और अगर आप सेल्स के अंदर एक्सपर्ट हो गए तो इस दुनिया के 1 पॉइंट भी ज़्यादा बता दिया मैंने, इस दुनिया के 1 पॉइंट के अंदर से भी जो आधा पॉइंट होता है ना, उन लोगों की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे, उस लेवल पर आ जाएंगे। अगर आपने इस सेल्स का बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इस सेल्स के टॉपिक को, इस सेल्स मार्केटिंग को अगर समझ लिया, इस सेल्स मार्केटिंग को अगर इस ऑनलाइन की दुनिया के अंदर समझ लिया, तो मैंने बताया ना आपको कि आपको करोड़पति बनने के लिए 5 ईयर का तो मैक्सिमम टाइम होता ही है। 5 साल के अंदर अगर आप हार्डवर्क और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप बन सकते हैं करोड़पति। लेकिन उस करोड़पति बनने के अंदर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है सेल्स का, मार्केटिंग का, कि आप सेल्स कितनी कर पा रहे हैं, कि आप मार्केटिंग कितनी कर पा रहे हैं इस ऑनलाइन की दुनिया के अंदर। अब कुछ करेंगे ही नहीं तो मिलेगा भी कुछ नहीं, और अगर कुछ करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। एक लाइन है, बेकार आदमी कुछ किया कर, कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर, कि बेकार आदमी कुछ किया कर और कपड़े उधेड़ कर सिया कर। तो कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम कर लो। तो इनकम सोर्स बनाने का यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन मौका है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ें आपकी ऐड कर सकते हैं। बस आपको एक सेल्स कार मार्केटिंग का जो टॉपिक है वो अगले सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो यूट्यूब का इनकम सोर्स है, जैसे आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, एक प्रोडक्ट के आपने 550 रुपये का चार्ज रखा, यानी 515 रुपीज़, और अगर आपने 100 कस्टमर को वो सेल कर दिया तो 55,000 रुपीज़ आपने उससे अर्न कर लिए। अब जाना है आपको 1000 कस्टमर तक, तो उसके लिए आपको कुछ ऐड चला देने हैं। जैसे आपके पास 55,000 रुपीज़ आ गए तो उसके अंदर आप 20 जो थाउजेंड्स है उसके ऐड चला दीजिए, तो आपको उसका 4 गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपके पास लीड्स आएगी, ओरिजिनल कॉन्टैक्ट्स आएंगे, ओरिजिनल कस्टमर जुड़ेंगे आपसे और आपके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में रुचि लेंगे, जानकारी लेंगे, और अगर इंटरेस्टेड होंगे तो उसे बाय भी करेंगे। बाय भी करते हैं दोस्त, वो तब करते हैं जब आप उनको सेल्स समझा देते हैं, जब आप आपके जो प्रोडक्ट होते हैं को उनको उस प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फाइड कर देते हैं, यानी पूर्ण तरीके से संतुष्ट कर देते हैं। तब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार भी होगा, उसे खरीदेगा भी, और उसका जो चार्ज आपने रखा है उससे हंसते हंसते पूर्ण संतुष्ट तरीके से आपको पे भी करेगा। तो आपको उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर जो मार्केट में जो आपकी कैटेगरी है उसके आधार पर जो चल रहे हैं कॉम्पिटिटर, उनके मुकाबले प्राइस कम रखनी है, और जो वो प्रोवाइड करा रहे हैं उनसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छे सपोर्ट के साथ आपके सर्विसेज आपके कस्टमर को डिलीवर करनी है, और उनको ये बताना है कि आप उनसे बेहतर कैसे हैं। आप जो आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर चल रहे हैं आप उनसे बेहतर कैसे हैं। तब आपका जो कस्टमर है जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा कि हाँ इनसे ये बेहतर है, और जो इनकी प्राइस है उनसे डाउन प्राइस आपको पहले रखनी है। मार्केट के अंदर जब आपको एंटर होना होता है तो जो मार्केट में कॉम्पिटिटर है आपके उनसे कम आपको डाउन प्राइस रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जो सपोर्ट और जो टेक्निकल चीज़ें वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो आपको उनको सॉल्व कर उनको संतुष्ट तरीके से आपके सर्विसेज सेल करनी है। तब आपका कस्टमर आपके साथ एक लॉयल तरीके से और लंबे समय तक जुड़ना आपके साथ चाहेगा। और अगर आप 1000 कस्टमर को लॉयल तरीके से लगभग 1 दशक तक भी आपके साथ रिलेशन में रख पाते हो तो वो 1000 जो आपके कस्टमर होते हैं वो कई लाख गुना कस्टमर
जो सेलिंग करके आप वहाँ से अर्न करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि वो एक बार नहीं बार बार आपसे मार्केट में सर्विसेज लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, आपकी हेल्प लेंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने लेंगे। तो कहीं ना कहीं फिर जब आप बिजनेस ग्रोथ के मार्केट के अंदर आगे बढ़ेंगे तो फिर आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और साथ में मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका भी फ़ायदा होगा और कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा होगा। तो ये मार्केट कुछ ऐसा है जिसे आपको एक बार समझना है, जिसे और इसे सीखना है और कैसे मार्केट काम करता है। अगर ये पॉइंट आपने पकड़ लिया कि कैसे मार्केट काम करता है तो आप यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर न्यू स्टार्टअप को एक कंपनी लेवल तक भी जाना है तो अगर वो 1000 लॉयल कस्टमर भी स्टार्टअप अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कर पाता है, उन्हें लॉयल तरीके से, पूर्ण संतुष्ट तरीके से उनके साथ बिजनेस कारोबार के साथ जुड़ पाता है, तो वह लंबे समय के अंदर करोड़ों रुपए का बिजनेस कारोबार कर सकता है। ऐसे आगे आने वाले सालों के अंदर अगर आप खुद का स्टार्टअप यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतरीन इनकम सोर्स के उद्देश्य से आगे चलेंगे तो निरंतर ही आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। और अगर आप आपके कस्टमर के साथ सेलिंग और मार्केटिंग का ये कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं, यानी आपके ग्राहक के साथ आप कनेक्टिविटी के साथ लॉयल तरीके की जो अपनापन होता है अगर उसको महसूस करा पाते हैं, उनको अपनापन महसूस करा पाते हैं, तो आप एक बेहतरीन बिजनेस लीडर भी माने जाएंगे। अब आपने बता दिया आजाद सर, जो आप बोलते हैं आप तो कर पाते हैं क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज है, आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी है और आप इस फील्ड के अंदर बहुत पुराने हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नए हैं तो नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा वक्त लगेगा। और आपको जो ये सेलिंग का पार्ट है, ये सेलिंग का पार्ट अगर आपको समझ में आ गया और जब आप कस्टमर से बातें करते हैं, जब आप कस्टमर के साथ फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने पॉजिटिव दे दिया, फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने वैल्यूबल दे दिया आपके कस्टमर आपके ग्राहक के साथ, तो आपका ग्राहक वापस रिटर्न आपके साथ कन्वर्ट होने की 80% ज़्यादा चांस रहते हैं। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, जैसे आपने किसी भी कस्टमर को कॉलिंग किया, अब भाई कॉलिंग ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप उसको फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर कितना वैल्यूबल चीज़ और कितने कम टाइम के अंदर ये समझा पा रहे हैं कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तब आपका कस्टमर आपके साथ जुड़ना और आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदना पसंद करेगा। तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज हमारे कस्टमर को सेल करने के लिए बातचीतें करते हैं, उनकी भी बात हम आगे सेक्शन में करेंगे कि कैसे आप आपके कस्टमर को समझाएंगे, कैसे आप आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, कैसे आप औरों से बेहतर हैं ये उनको जताएंगे और क्यों आपसे वो जुड़े। अगर ये बाय क्लियर हो जाता है, ये बाय का बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर ये बाय क्लियर हो जाता है तब आप जो आपके सर्विसेज है उसकी चार्जेस कितना मतलब कॉम्पिटिटर से कम है और कितना उनसे बेहतर है, ये अगर उनको पूर्ण तरीके से अगर आप समझा पाने में कामयाब होते हैं तो 80% चांस होते हैं कि जो कस्टमर है, जो आपके कस्टमर है वो कन्वर्ट होंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर, वे कन्वर्ट होंगे सेलिंग के अंदर। उसके लिए उसको उनके साथ लॉयल तरीके से कनेक्ट रहना है, उनकी हर समय जो भी प्रॉब्लम है उनको सुनना है, उनको जानना है, उनके स्टार्टअप के अंदर क्या दिक्कतें आ रही है और आप उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। परिवार के साथ हम जैसे संबंध रखते हैं ना, वैसा ही संबंध हमको बिजनेस के अंदर रखना पड़ता है, तब जाकर हम एक अच्छी दिशा के अंदर काम कर पाते हैं। उसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके कस्टमर होते हैं उनके साथ मीटिंग करना होता है, उनको ट्रेनिंगें देनी होती है। अब मीटिंग और ट्रेनिंगों का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप ऑफलाइन में जाओ और उनके साथ जो है कि भैया बैठो उनको समझाओ। आज का युग सोशल मीडिया का है, ना कि कोई वेबिनार इवेंट जो सेमिनार होते हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर बड़े, तो वो ख़त्म हो चुका है। तो लगभग वे ख़त्म हो चुका है। जो पहले हुआ करते थे सेक्शन वगैरह, सेमिनार वगैरह, वेबिनार वगैरह, बड़े शहरों के अंदर बड़े बिजनेसमैन आते थे, तो उनके लिए कई जितने भी छोटे बिजनेस और कंपनी वाले थे वो जाते थे उनके लिए। भाई बड़े सर आए, कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे। लेकिन आज सारा कुछ जब लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन एक ही अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, वो है डिजिटल अपॉर्चुनिटी। इसको आपको समझना है। लोग जो मीटिंगें होती है वो सारी मीटिंगें गूगल मीट के द्वारा दे पा रहे हैं।
जूम के द्वारा दे पा रहे हैं, ट्रेनिंगें होती है वो ट्रेनिंगें सेक्शन है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे पा रहे हैं, लोगों के साथ इवेंट कन्वर्ट कर करके फेसबुक के माध्यम से जा पा रहे हैं, बड़े बड़े जो कई प्लेटफॉर्म आ गए, प्राइवेट प्लेटफॉर्म आ गए, ऐप आ गए हैं, जिसके ऊपर आज की टेक्नोलॉजी के ऊपर सारे बिजनेस डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका खुद का। पहले फर्स्ट के अंदर आप क्या करोगे कि वीडियो कॉलिंग से ही आपके कस्टमरों को सपोर्ट देना चालू करो। वीडियो कॉलिंग से आपके जो कस्टमर होते हैं, आपके जो ग्राहक होते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट होना शुरू करो। तब होगा क्या कि उनको भी लगेगा कि वाकई उनको जब ओरिजिनलिटी की फील आएगी, वाकई अपनेपन अनुभव होगा आपके साथ, अपनेपन का अनुभव होगा आपके साथ, तब आपका बिजनेस, आपका काम तक ही सीमित नहीं रहेगा, वे आपका एक व्यावहारिक संबंध बन जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म की अपॉर्चुनिटी को समझकर। तो आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है और उसे मार्केट में उतारना है। फर्स्ट जो 100 कस्टमर होते हैं उनको संतुष्ट करना है और कुछ ऐड चलाकर, कुछ ऐड का उसके अंदर अमाउंट डालकर अच्छी लीड कन्वर्ट करनी है। और फिर हज़ार कस्टमर को लॉयल तरीके से कन्वर्ट कर पाते हो तो आप एक आगे के समय तक आप एक अच्छा खासा कम सोर्स बना लोगे। एक और दिक्कत आती है, वो दिक्कत आती है लीड जनरेशन की। जब तक आपके पास लीड्स नहीं होगी, जब तक आपके पास लोगों के संपर्क नहीं होंगे, तब आप करोगे क्या? आप करोगे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्ट होंगे और ग्रुप कम्युनिटी आप खुद से बनाइए। व्हाट्सअप अब आपको कम्युनिटी का फीचर भी देता है। पहले जहाँ 200-250 लोगों को हम कनेक्ट कर पाते थे व्हाट्सअप ग्रुप के जरिए, लेकिन आज कम्युनिटी पर हम हज़ारों लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे एक ही जगह पर। हज़ारों लोगों को हम कनेक्ट कर अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो पहुंचा सकते हैं। और टेलीग्राम भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से भी आप आपके कस्टमर को आपकी जो जानकारी होती है, आपका जो कंटेंट होता है, आपकी जो सामग्री होती है, आपकी जो सर्विसेज होती है, वो सब कुछ से सबको पहुंचा सकते हो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो टेलीग्राम प्लेटफॉर्म भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसका उपयोग भी कई बिजनेसेस करते हैं और हम भी कर रहे हैं। इसे आगे आने वाले सालों के अंदर अगर आप खुद का स्टार्टअप यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक बेहतरीन इनकम सोर्स के उद्देश्य से आगे चलेंगे तो निरंतर ही आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। और अगर आप आपके कस्टमर के साथ सेलिंग और मार्केटिंग का एक कॉम्बिनेशन समझ जाते हैं, यानी आपके ग्राहक के साथ आप कनेक्टिविटी के साथ लॉयल तरीके की जो अपनापन होता है, अगर उसको महसूस करा पाते हैं, उनको अपनापन महसूस करा पाते हैं, तो आप एक बेहतरीन बिजनेस लीडर भी माने जाएंगे।